जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 वन लाइनर सवालों को देखने का प्रयास करेंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। साइंस का क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। रेलवे और एसएससी में अब बार बार आने वाले सवाल 23 वन लाइनर साइंस का सवाल है ये। इससे पहले आपको बता दें कि आज हम लोगों के लिए है फादर्स डे। हम सभी को अपने फादर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके लिए चंद लाइनें हम लिखे हुए हैं, उस चंद लाइनों को आपके साथ गुनगुनाते हैं और बोलते हैं। पापा हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर्ज चुकाते हैं, अपने बच्चे की एक खुशी के लिए अपने सुख भूल ही जाते हैं। फिर क्यों ऐसे पापा के लिए बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते, ऐसे सच्चे पापा को क्यों पापा कहने में भी सुख जाते। पापा का आशीष बनाता है बच्चे का जीवन सुखदाई, पर बच्चे भूल ही जाते हैं यह कैसी आंधी है आई। जिससे सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखलाया है, कोटि कोटि नमन ऐसे पापा को, कोटि कोटि नमन ऐसे पापा को जो हर पल साथ निभाया है। प्यारे पापा के प्यारे भरे सीने से जो लग जाते हैं, सच कहती हूँ विश्वास करो जीवन में सदा सुख वही पाते हैं। फादर्स डे हो या मदर्स डे हो, हर किसी का एक कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं हो कि आप उसको प्रणाम करो, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा कुछ गलत कुर्तियाँ मत कर डालो जिससे आपके पापा के इमेज पर कुछ रिस्पेक्ट पड़े। अब इसको लोग खुल के नहीं बोलते, लेकिन हम आपको खुल के बोल देते हैं। क्या आपको नहीं करने के लिए बोला जाता है? इस एज में आपको पता है कि आपका रिप्रोडक्शन हार्मोन जो है, आपका जो एस्ट्रोजन है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। आपका ध्यान बार बार उधर जाता है जिधर आपको नहीं जाने के लिए बोलता है। मतलब किधर? उधर मतलब माइनस की तरफ, और आप हैं प्लस। तो यही काम आपको इस एज में नहीं करना है, और यही बात आपको डायरेक्टली खुल के आपके माँ बाप आपको नहीं बोलते हैं या फिर आपके टीचर्स भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो आपको कोई भी बोल सकता है। तो आपको सिर्फ यही कंट्रोल करना है कि आपको किसी लड़की की तरफ इस एज में अट्रैक्ट नहीं होना है जिसके वजह से आपके पापा का इमेज खराब ना हो। तो चलिए इतना ही के साथ हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास है कि प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये कौन सा परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है भैया, एक मलेरिया का परजीवी है। और मलेरिया जो बीमारी होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है कि पॉजिट्रॉन जो है, ये जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, मतलब कि एंटी पार्टिकल है। तो ये जो पॉजिट्रॉन है भैया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों के पास है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन है? तो ये है हमारा मूली, गाजर और शकरकंद। क्या मेरे दोस्त? मूली, गाजर और शकरकंद। इसको देखो एक शॉर्ट ट्रिक से आप याद भी कर सकते हो। मुर्गा शकरकंद खाया है तुम, मुर्गा शकरकंद खाया है तुम, तो मुंह से हो जाएगा मूली, ग से हो जाएगा गाजर और स से हो जाएगा शकरकंद। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के पास है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के पास है कि तने के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो क्या है। तो आप देखिए, तने का जो रूपांतरण होता है वो आलू, अदरक और प्याज में होता है। आलू, अदरक और प्याज, आप इसको याद रखिएगा एकदम कंपलसरी। आलू, प्याज और एक अदरक, आलू, प्याज और अदरक, ये तीनों जो चीज़ हैं आपको कॉमन दिखता होगा हर जगह, मतलब हर जगह रसोई वगैरह में आप देखते होंगे। और आपको मेरा फेस शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और आ रही है, और अगर हम लाइट डायरेक्ट जलाते हैं तो पीछे जो हमारा बैकग्राउंड लगा हुआ है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। इसलिए शायद मेरा फेस आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कल से सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। तो लौह की मात्रा सर्वाधिक होता है पालक के साग में, तो वो ऑप्शन हमारा होना चाहिए पालक के पत्तों में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 5 से 6 या 6 से 7 जो भी ऑप्शन रहता है आपका वो मार देना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में क्या है आपके पास, तो 5 से 6 लीटर हम लोगों के शरीर में स्वस्थ खून होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ आदमी का शरीर में कितना खून होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है भैया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा होता है तो वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलता है वही ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में आता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन का क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के पास क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के पास है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको बड़ी दिक्कत होता है लड़के लोग को याद करने में, और ये क्वेश्चन बार बार जय बार एग्जाम होगा तय बार पूछेगा। तो जैसे आपको कवक यहाँ दिखेगा ना, तो हम पहले आपको बताने से पहले बोलते हैं, कवक यहाँ जैसे आपको दिखेगा ना, और तैसे आपको दिमाग लगाना है कि क से हम बना देंगे सीधा कमाई। क्या बना देंगे भैया? कमाई। अब कमाई जैसे बनाएंगे तो माई से हो जाएगा हमारा माइकोलॉजी। अब देखो कवकों का अध्ययन कहलाएगा हमारा माइकोलॉजी, कहलाए ना माइकोलॉजी। सीधा आप इसको जोड़ दो, कमाई 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 माइकोलॉजी। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के पास है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हड्डी कठोर होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और वही आपको ऑप्शन में भी मिलने वाला है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? हड्डियों में। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या बोलता है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं भैया? क्रोमोसोम बोलते हैं। और 46 क्रोमोसोम होता है, और प्रत्येक जोड़ा में होता है, मतलब 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, और पूरा क्रोमोसोम को काउंट कर दें तो 23 दूना 46 क्रोमोसोम होगा। तो देखिए कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के पास क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 11 हम लोगों के पास है भैया, वो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलने का प्रयास करें तो ब्लड सेल का जो हमारे बॉडी में निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है हमारा अस्थि मज्जा में। किस में होता है भैया? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें तो इसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं भैया? बोन मैरो। जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कम से कम ये क्वेश्चन 5-6 बार आ चुका है। सारा हम अपना डाटा कॉपी में लिख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब आया है, कितना बार आया है, आने का संभावना है या नहीं, तब हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के पास क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 भैया, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन एक प्रकार का आप कह सकते हो हार्मोन है। क्या है भैया? हार्मोन है। और ये कहाँ पे बनता है? तो ये हम लोगों का बनता है अग्नाशय में। किसमें भैया? अग्नाशय में। तो देखिए आपको मिल गया अग्नाशय। इंसुलिन की कमी से ही शुगर बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? शुगर बीमारी होता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है भैया कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा पाया जाता है मस्तिष्क में। कहाँ पे पाया जाता है भैया? मस्तिष्क में पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 2 प्रमुख वंशाणुगत रोग क्या है? वंशाणुगत रोग ये होता है कि अगर आपके माँ बाप को कोई बीमारी है तो वो बीमारी आपको कंफर्म आएगा ही आएगा। आपको कोई बीमारी है तो आपके जो बच्चे पैदा होंगे उसको वो बीमारी होगा ही होगा। तो ऐसे रोगों को हम लोग बोलते हैं वंशाणुगत रोग। मतलब वंशों से चला आने वाला रोग को क्या बोलेंगे हम लोग? वंशाणुगत रोग बोलेंगे, मतलब इनहेरिटेड डिजीज बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजीज होता है, एक आपका हेमोफीलिया होता है और एक आपका होता है वर्णांधता। अगर किसी का बाप को कोई चीज़ नहीं सूझ रहा है, कोई कलर, मतलब 2 ही कलर नहीं सूझता, लाल और हरा, तो ये कलर आपका बेटा को भी नहीं सूझेगा। और अगर आपके बाप को हेमोफीलिया बीमारी है तो आपको भी हेमोफीलिया बीमारी हो जाएगा। तो ये 2 बीमारियां जो होता है वो वंशाणुगत बीमारी होता है। कौन कौन? एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस और एक आपका होता है हेमोफीलिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया?
क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है हमारे पास कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? तो ये बचवा निकलता है हम लोगों का थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे हम लोगों का थायराइड ग्लैंड पाया जाता है और यहीं से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहीं नहीं निकलेगा तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा, बच्चा को कुछ मतलब समझ में कम आएगा, वो मतलब अंधभक्त तो वो मोदी वाला हो गया, अलग बात है, मतलब वो हो जाएगा बोका टाइप का आदमी, कुछ उसको बुझने नहीं आएगा, वो करेगा। कौन सा हार्मोन की कमी के कारण? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। तो आपको याद रखना है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, ग्रंथि से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास है, मछलियां सांस लेती है। तो मछलियां सांस किससे लेती है? तो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। यहाँ उसका देना खोल रहता है ये जगह पर। तो मछलियां कहाँ से सांस लेती है भैया? तो वो लेती है कहाँ से सांस? गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों के पास होगा भैया, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये हर आदमी जानता है और 50 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, लेकिन लड़का ऑप्शन में कन्फ्यूज आ जाएगा जब उसको ऑप्शन देता है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो आपका होता है गाजर। पालक भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में गाजर और पालक दोनों रहे तब आपको गाजर टिक मारना है। तो देखिए आपका जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो हमारा हो जाएगा गाजर। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए और वहीं आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि इसमें जो कमेंट में पिनअप करना पड़ता है उसमें आपको देखो गूगल ड्राइव में डालो, फिर वहां से लिंक जनरेट करो, फिर वहां पेस्ट करो, उससे बढ़िया टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास है भैया कि जठर रस कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है, सॉरी, जठर रस तो पेट में पाया जाता है। जठर रस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं भैया? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। जूस ये पीने वाला जूस नहीं है, दूसरा जूस है पेट में पाया जाने वाला। तो बोल रहा है कि जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 खूब बार ये सवाल आया एग्जाम में, इसका कोई लिमिट नहीं है, कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो इसमें जो परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं वो होता है भैया कवक और शैवाल। क्या होता है भैया? कवक और शैवाल जो होता है इसमें मौजूद होता है। किसमें? लाइकेन के परस्पर सहजीवी में। बहुत बार आया, इसको आप सीधा याद कर लो, कस के हम मारेंगे लाइकेन को, कस के लाइक करेंगे हम कोई भी खिलाड़ी को, कोई भी नेता को। तो क से कवक और स से शैवाल, और ये किसका परस्पर सहजीवी है भैया? ये हमारा लाइकेन का परस्पर सहजीवी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, लार में भैया कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है भैया वो पाया जाता है हमारा टॉयलिन। टॉयलेट वाला टॉयलेट से टॉयलेट मत याद रखिएगा, ये टॉयलिन दूसरा है। तो याद रखिएगा जो लार में पाया जाता है एंजाइम वो हमारा होता है टॉयलिन। हम जब खाना खाते हैं तो यहीं से हमारा खाना पचने के लिए चालू हो जाता है, यहीं से एंजाइम इसको काम करने के लिए स्टार्ट कर देता है। मतलब जो हमारा भोजन शरीर में जाता है वो यहाँ से पचना स्टार्ट होता है। कहाँ से? हमारा, तो हमारा मुंह से, और मुंह में ही लार पाया जाता है और लार में ही एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉयलिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? टॉयलिन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों के पास है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन में सब जानता है, इसमें पाया जाने वाला जो तत्व है वो हमारा है आयरन। और आयरन की ही कमी से हम लोगों को हो जाता है एनीमिया बीमारी, यानी कि खून की कमी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों का जो प्रोटीन का होता है वो पाचन होता है, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट वही छोटी आंत है हम लोगों को। तो यहीं से हमारा शरीर में पाचन, मतलब जो भोजन है पूरा तरह से पच के ब्लड के रूप में निर्माण हो जाता है और पूरे बॉडी को ट्रांसफर करते रहता है ऑक्सीजन की मदद से। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होगा भैया? तो वो हमारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि
छोटी आंत में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये 1000 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई कुछ भी मत करो। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, हजारों की संख्या में लोग मरे थे, बोल रहा है कि यहाँ कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, कौन सा गैस यहाँ से लीक हो गया था। तो यहाँ से जो गैस लीक हुआ था भैया, वो गैस लीक हुआ था हमारा CH3NC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर CN ऐसे रहेगा ना, ऐसे, तब आपको कहना है साइनाइड, और अगर यही उल्टा दिया NC कर दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं भैया? आइसोसाइनाइड। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब देखो इसमें जो गैस रिसा हुआ था वो था हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था भैया? मिथाइल था, आइसो था और साइनाइड था, CH3NC था। इस तरह से आपका 23 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।